प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी सांख्यिकी में समांतर माध्य पढ़ रहे हैं। हमने समांतर माध्य बताया था जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और फिर जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो वर्गीकृत आंकड़ों में हमने दीर्घवृत्त से बता दिया था। आज और उसके बाद लघुवृत्त से भी सवाल बताई गई है। और आज मैं 3 विधियों से सवाल को बताऊंगा। दीर्घ विधि, लघु विधि और लघुत्तम विधि। लघुत्तम विधि को हम पग विचलन विधि कहते हैं। कौन सी विधि है? लघु विधि, दीर्घ विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों को देखिए। पहली है लघु विधि, दूसरी है, पहली तो दीर्घ विधि थी ना, दूसरी है दीर्घ विधि और तीसरी है पग विचलन इसका एक नाम और है लघुत्तम विधि। लघुत्तम विधि 3 विधियां हैं। और दीर्घ विधि आपको बताया जा चुका है। दीर्घ विधि नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। उसमें 2 विधियाँ, लघु विधि और पग विचलन विधि या लघुत्तम विधि। लघुत्तम माने सबसे छोटी, लघु माने छोटी और लघुत्तम माने सबसे छोटी। बात न करो भाई। तो सबसे छोटी विधि कैसे हुई ये आपको देखना है। उसमें छोटा क्या है? पहले सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्य तीनों विधियों से ज्ञात करो। दिया है वर्ग में 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये सवाल है। तो बारंबारता है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ये बारंबारती दी हुई है। इसमें पहला काम आपको क्या करना होता है? पहले आपको निकालना होता है मध्य मान, चाहे दीर्घ विधि हो, चाहे लघु विधि हो, चाहे लघुत्तम विधि हो। और लघु विधि को कहते हैं कल्पित माध्य विधि और लघुत्तम विधि को कहते हैं पग विचलन विधि। नाम अलग अलग है, हम सीधे सीधे बताते हैं। आप दीर्घ, लघु, लघुत्तम। दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। इतने ध्यान रखो नाम में क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? मध्य मान। मध्यमान कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। तो यहाँ है 15 और 25, दोनों को जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा और 40 के आधा कितना होगा? 20। तो ये इसका मान हो जाएगा 20। ऐसे 35, 25 का हुआ 60, 60 के आधा 30 और फिर इसका हुआ 80, 80 का आधा हुआ 40। एक बात आपकी समझ में आ गई। अब कौन जोड़ने जाए? सीधे करो। क्या करोगे? 50, फिर क्या करोगे? 60, फिर 70 और फिर 80। समय बचाने के धड़ से मारा निकल गया। ठीक ना? जब पता चला कि 10 का और अंतराल है तो 10 आगे बढ़ाते जाओ, मध्यमान निकल आएगा। अब अगर आपको दीर्घ वृत्त से लगाने के लिए कहता है, जैसा हमने बताया है दीर्घ वृत्त से, तो f और x गुणा कर दो। 60 गुना 120, 11 3 330, 7 28 280 इस प्रकार कर दो और सबको जोड़ करके सिग्मा, बात नहीं, सिग्मा f(x) अपान से आप लगा लोगे, वो तो लग जाएगा आपको। अब तो उसमें गुणा लंबा होता है। दीर्घ विधि में क्या होता है? गुणा लंबा होता है। लघु विधि में क्या करते हैं? हम किसी भी मध्यमान को मान लेते हैं समांतर माध्य। कल्पना कर लेते हैं। जैसे कल्पित माध्य हमने मान लिया इसको, मान लो इसी को मान लेते हैं। हमने किताब में इसी को मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने कल्पित माध्य माने 50 हमने माध्य मान लिया। ठीक है। अब
विचलन गलती हमने क्या किया, यानी विचलित क्या हम हुए, 50 में 50 घटाओगे तो हो जाएगा 0.00 मान, या सीधे जीरो काय बार 0 बार लिखोगे, जब दशमलव नहीं है कोई तो दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं दशमलव 0.00। अब फिर 40 यक्स है ना, 40 में 50 घटाना है तो क्या आएगा, 40 में 50 घटाओ, अच्छा हाँ, 40 में 10 तो -10, और 30 में घटाओगे 50 तो -20, और 20 में 50 तो -30। ये हो गया आपका विचलन ऊपर, और नीचे वाला का 60-50 घटा, हाँ, +10 +20 +30 इतना हो गया। अब आपको मतलब कल्पित मास विशेष आपको निकालना पड़ेगा, FD क्या निकालना पड़ेगा, F × D, माने बारंबारता गुणा करो, इसमें ध्यान रखो इसका गुणा करना है इसमें D में, ठीक ना, तो 36×18 -180, ये हो गया 11 दूना 22 220, और यहाँ पर क्या हो गया 7 दहाई, ध्यान रखो 7 दहाई 70, इस इकाई का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 4 0 0 ये वाला में 0, फिर 4 दहाई +40 हुआ कि नहीं हुआ, फिर 2 बिसहम +40, और फिर 1 तिसहम +30, माने इसी में गुणा करना है इसका, इससे से कोई मतलब नहीं रह गया है, इससे अब फिलहाल कोई मतलब नहीं रह गया है, अब इससे गुणा करना, ठीक ना। ये अपनी वाला नहीं ये यार, अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा FD बराबर, सिग्मा FD बराबर कैसे निकालोगे, सिग्मा FD निकालने के हमने बताया था, धन धन को एक साथ, ऋण ऋण को एक साथ, चलिए 40 40 80 और 30 110, ये हुआ 180 और 220 400 हुआ 470, तो 470 में देखो 470 में 110 तो घटाना ही पड़ेगा ना, ये चिन्ह इसका ऋण है तो आएगा ऋण 063, ऋण 360, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा ऋण, ये आ जाएगा -360, ध्यान ये हो गया, ठीक है। अब इसका पहले सूत्र होता क्या है, लघु विषय, इसका सूत्र होता है इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, हम लघुविध का सूत्र लिखते हैं, लघुविध का हाँ सूत्र होता है, यहाँ से लिखते हैं, अब लघु विषय लगा रहे हैं हम, तो सूत्र हो जाएगा पहले उसको लिखो, समा बराबर समांतर माध्य बराबर A + सिग्मा FD अपान n, ये सूत्र हो जाएगा A + सिग्मा FD अपान n, सूत्र को याद रखना है थोड़ा सा, और बराबर हो जाएगा A कितना माने हो 50, हो जाएगा 50 प्लस कोष्ट में -360 बटे 35 है ना, ये हो गया, तो बराबर हो जाएगा 50 ऋण, अब 35 को भाग दोगे तो एक कम बार जाएगा, और फिर हुआ 10, है कि नहीं, 35 में घटाओगे तो 1 होगा, 1 घटाएगा, उतारा 0,
तो 35 भाग इसमें नहीं जा, अरे भाग दे लो भैया, काहे परेशान हो। 35 भाग दे लो 360 में, तो पहले एक कम बार जाएगा, 35 हुआ, यहाँ पर एक हुआ, 10 उतारा, 0 नहीं गया तो 0 बार ले जाएंगे। जब 0 उतार लिया नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाओ, तो 0 0 और फिर यहाँ 0 0 हो जाएगा। अब ये होगा, फिर 0 और 1, फिर एक 0 उतारो, अब यहाँ दशमलव लगाओ। 35 तिहैया 3 5 15 3 2 का बढ़ जाएगा, 5 दूना 70, ठीक है ना, 0 3 0, फिर 9 यहाँ जाएगा नहीं है, 9 5 45, 9 3 27, 4 31, 9 में 8 बार जाएगा। कितना जाएगा? 8 बार। तो ये हो जाएगा ऋण 10.28 बराबर कितना हो जाएगा? अब फिर इसको देखना पड़ेगा। आप देखो ये हो गया होगा 50.00 में 10.28 घटाने पर ध्यान रखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। घटाने के रफ कार्य में बाईं तरफ लगा लेना तुमको। अब लिखो कितना, 10 में 8 गए 2, यहाँ पर 9 में 2 7, प्लस यहाँ बचा 9, 9 में 0 यहाँ 9, और यहाँ बचा कितना 4, 4 में 1 गए 39.72। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आपका समांतर माध्य बराबर आया कि नहीं? हाँ वो वाली लाइन कौन वाली लाइन? तो एक्स्ट्रा में -360 में जो लात लगी, मैं फिर सोचा क्या ये लगता है गलत। कौन वाला बेटा? वो एक तो एक्स्ट्रा लाइन खींचे। नजदीक से इधर से घूम के आओ, आओ आओ, छूना नहीं इसको, बस इधर से आओ, बताओ कौन सी लाइन? अरे वो नज़दीक आओ, एफडी के बगल यहाँ। हाँ अभी उसको बता रहे हैं, उसको अगली बताएंगे। इसका हम बताएंगे। आप जो तीनों विधियों से तो लघु विधि और लघुत्तम विधि को बताएंगे, तो उसके लिए हमने कॉलम बना रखा है। ये यहाँ से हमारा ये सवाल लघु विधि से खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रफ को हमने मिटा दिया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका आ गया 39.72। अगर एक अंक और ले जाओगे तो यहाँ पर तब 71 हो जाएगा, है ना। एक अंक और ले जाओगे, घटाने वाला 71 हो जाएगा, 2 अंक तो इतने में चल जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं लघुत्तम विधि। तो लघुत्तम क्या होगा? लघु और अभी लिखो नहीं, इसको पहले समझ लो। ये तो इसमें इतना लंबा गुणा करना पड़ा है। हम गुणा और कम कर सकते हैं। कैसे? हम लिख देंगे u बराबर x माइनस a अपान आई, x माइनस a अपान आई, या d बटे आई, d बटे आई। d बटे आई, देखो ये है x माइनस a, यहाँ पर है नहीं, इसका नाम है d। d बड़ा नाम है, x माइनस से बड़ा नाम है, d छोटा नाम है। तो इसमें i माने i कितना है? इसमें 10 का अंतर है। वर्ग अंतराल कितना है? उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाओ तो जो अंतर आएगा वो वर्ग अंतराल कहता है। 25 में 15 घटाओ 10, 35 में 25 घटाओ 10, सबका 10 से 10 आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, i का भाग दे दिया हमने। अब ये d है तो हो जाएगा -30/10 बराबर -3। हुआ कि नहीं हुआ? -3 हो गया। हाँ, इसका हो जाएगा 20/10 बराबर -2। इसका मान हो जाएगा -1। इसका हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा +1। इसका हो जाएगा +2। इसका हो जाएगा +3। ये हो गया हमारा u। अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ा जगह यहाँ पर ले लिया, हम सूत्र नहीं लिखते हैं। चलो यहाँ पर हम इसको समांतर माध्य इसको यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। एक कॉलम और हमको चाहिए था यहाँ पर, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, f इंटू यू का गुणा करो। अभी तक हमने f में d का गुणा किया था, इसका गुणा करता है। इससे भी छोटा है u, इससे भी छोटा कौन है? u। तो अब f का गुणा इसका करो गुणा u में, तो 36 18
ऋण 18 हुआ कि नहीं हुआ, शून्य हो गया गायब, ऋण 18, फिर 11 दूना 22 ऋण 22, फिर 7 एक कम 7 ऋण 7, फिर 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 एक कम +4 हुआ कि नहीं हुआ, और फिर प्लस 4 दूनी यहाँ आपने गलती कर दिया भाई, कहाँ गलती कर दिया है, नहीं नहीं गलती तो नहीं है, यहाँ इस 4 गुना है 0 में, 0 में गुना है, इस 4 गुना है 10 में 4 दहाई 40 हुआ, और इस 2 का गुना है 20 में 20 गुना 40 हुआ, ठीक नहीं। तो यहाँ पर तो 0 हो गया इसका, इस 4 गुना इसमें 0 में हुआ तो यहाँ 0 हुआ, इस 4 गुना देखो 1 में हुआ, तो यहाँ पर सिधाई में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, तो इसको नीचे लिखना चाहिए था ना, इसको और नीचे लिखने गलती हो जाएगा, यहाँ पर सिधाई में लिखना जरूरी होता है, इसको और इसकी सिधाई में लिखो यहाँ पर, अब सही रहेगा, क्योंकि ये 4 का गुना इसमें हो जाएगा और 2 गुना 20 में, तब 20 गुना 40 होगा ना। चलो गुना करते हैं, यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ 4 गुना होगा 1 में, तो +4 हो गया, इस 4 गुना हुआ किस में, नहीं इस 4 गुना तो 0 में हो गया था, ठीक ना, और इस 4 गुना हुआ 1 में तो 4 हो गया, पर इस 2 का गुना हुआ 2 में तो +4, और फिर 1 का गुना हुआ 3 में तो +3। कुल मिलाकर के आप देख रहे हो इसका सब 0 ही खत्म हो गया, बाकी सब सही है। 18, 22, 7, 4, 4, 3 0 खत्म हो गया ना भाई, 10 का भाग दिया तो 0 तो खत्म हो ही जाए, मैंने थोड़ा सा छोटा हो गया, ये FD का मान कितना हो गया, छोटा हो गया। अब गुणा करो इसका में F का, तो क्या आ जाएगा, हाँ फिर से मिटाना पड़ेगा, 2 लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आएगा असल हमने 1 में कर दिया, इसलिए थोड़ा जगह कम पड़ी बड़ी, वो पहले हम सोचे होते ना तो थोड़ा छोटा करते। एक कॉलम हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, F फिर तो हो गया है, अब काहे बनाना पड़ेगा जी, काहे यार मिटवा दिए तुम, यही कर रहे हैं, यही फिर हो गया आपका। यहाँ समांतर माध्य बराबर हो जाएगा A + सिग्मा FD अपान N बराबर, A माना है हमने 50 ± 360 बटे 35 बराबर 50 बराबर 50 माइनस कितना आया था जी, 50 माइनस आया था 10.28 बराबर यहाँ पर 2, 7, 9, 39 72 आया था, ये आपका आंसर आया था, ठीक ना। यहाँ पर ये तो लघु विध से हुआ, ये किस विध से हुआ था, लघु विध का सूत्र, लघु विध का सूत्र ये हो गया, ठीक ना। अब दीर्घ विध से लगा लघुत्तम से, चाहे लघुत्तम कहो चाहे पग विचलन कहो, लघुत्तम का सूत्र, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है, कैसे करेंगे, होगा समांतर माध्य बराबर वही रहेगा A + सिग्मा FU अपान N गुणते I माने वर्ग अंतराल, पहले इसका मतलब सिग्मा FU इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा FU बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, 47 कितना, माइनस वाले का 47, हाँ 47 का हुआ, और इसका हुआ 11, तो कितना हुआ 11, 47, 7, 10, 59। हम तो 36 लिख दिए, 47 में 11 घटाओ कितना आएगा, 36।
36 आएगा ना, -36 होगा ना। यस सर। तो ये हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा, देखो ये कैसे चल रहा है, हो जाएगा 50 प्लस -36 बटे कितना 35, -36 बटे 35 गुणते 10 हुआ कि नहीं हुआ। आई के बराबर कितना हुआ, आई बराबर कितना होगा 10, है ना। तो ये फिर से वही हो जाएगा बराबर 50 माइनस प्लस माइनस गुणा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा -360 बटे 35, वही तो फिर आ गया। यहाँ हमने 10 का भाग दे दिया था, यहाँ 10 गुणा हमको करना पड़ा सूत्रों में, इसका सूत्र यहाँ पर आई बदल गया है, तो बतिया तो हुई। अब ये हो जाएगा बराबर 50 ऋण 28, 10.28 हुआ ना, बराबर 50 ऋण 50 में 10 तो घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा 39.72। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चाहे लघु विषय लगाओ, चाहे लघुत्तम, बात न करो भाई, आप लोग ध्यान दूसरे चीज़, चाहे लघु विषय लगाओ चाहे लघुत्तम विषय लगाओ, उत्तर वही आएगा। यहाँ पर लघु क्या हो गया था, यहाँ पर 10 का भाग दे दिया गया था, तो भगवा थोड़ा सा लंबा हो गया था, यहाँ पर 10 का भाग दे दिया यहाँ पर, और फिर 10 का गुणा कर दिया, तो अंत में फिर वही आ गया। ठीक है, ये जैसे सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखने को दिया है, कहा कि सवाल नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर लिख दो। देखो बगैर लगाए तो सही आंसर कैसे लिख पाओगे, गणना की बात होती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लघुत्तम में आई का मतलब जो भी वर्गंतर होता है उसका भाग दे देते हैं विचलन में, तो थोड़ा छोटा हो जाता है, 30 का 3 हो गया, 20 का 10 हो गया, जो भी वर्गंतर होगा उसका भाग देंगे तो थोड़ा कम हो जाता है, तो गुणा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए सबसे छोटा हो गया, इसलिए इसको कहते हैं लघुत्तम विधि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग करिए, इसकी दीर्घ से अपने से लगाइएगा, दीर्घ से अपने से लगाई के दिखाइएगा। यहाँ पर यफ यक्ष 6 दूनी 12 11 330 ऐसे करके लगाओगे तो देखो तीनों का उत्तर एक ही आता है। ठीक ना, धन्यवाद।